दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, कल तक जो शांत बैठे थे और सोचते डिगरा आप अब हम पे कोई ऐसा नहीं है, हम बहुत मस्त है डिगरा, हम सीधा ऑफिस ड्यूटी जाते, फिर गॉड के पास जाते, फिर वापस अपने अपन लोग सही हैं जो ये कर रहे थे। और मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ, गरीबों पर जुल्म होता हुआ देखकर मुंह मोड़ रहे थे, उन ईसाइयों पर भी अब खूंखार हमले होना शुरू हो गए हैं। अगर आप मुझे 2 साल से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि 2 साल से मैं लगातार इस बात को उठा रहा था कि हमारे समाज में जो ये सोच कर बैठे हैं कि मुसलमान ही तो पीटे जा रहे हैं, हमें क्या मतलब, एक दिन आएगा कि ये भी पीटे जाएंगे। जी हाँ, आज वो देखिए माशाल्लाह आ गया है समय, अब कुत्ते की तरह पीटे जा रहे हैं। और भेड़िए, बेरोजगार भांड भेड़िए अब मुसलमानों के बाद ईसाइयों के खून के प्यासे हो गए हैं। जाहिर सी बात है, मोहब्बत फैलाने वालों से नफरत फैलाने वालों को तकलीफ तो होगी। आपको पता है गुजरात में, जी हाँ, गुजरात में सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर मोहब्बत से चॉकलेट और गिफ्ट बांटते हुए एक इंसान पर बेरोजगार भीड़, हिंदू समाज की, बहुसंख्यक समाज की एक बेरोजगार भीड़ ने हमला कर दिया और जानलेवा हमला किया। और आपको बता दूं कि ऐसा हमला कि घर के अंदर तक घुस गए, अंदर घर में घुसने के बाद कई लोगों पर हमला किया, औरतों तक को नहीं छोड़ा, औरतों पर भी हमला किया। और ये कहा, गुजरात के वडोदरा का मामला है और ये है प्रूफ, आज तक का प्रूफ है भाई साहब। हमला करते हुए क्लियर उन्होंने कहा कि ये हमारा इलाका है, हिंदुओं का इलाका है, यहां पर ईसाइयों का त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। ये कहते हुए जानलेवा हमला कई लोगों पर किया जो घर के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से अपना त्यौहार मना रहे थे। उनके ऊपर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। अब जो सांता क्लॉज के कपड़े पहन के जिस घर में गया था वो खुद हिंदू श्रीकांत नाम का व्यक्ति था, और एक ईसाई परिवार जिनसे इनकी दोस्ती थी, उस ईसाई परिवार को ये विश करने गए थे, मुबारकबाद देने गए थे, उनको खुश करने के लिए गिफ्ट लेके गए थे। मोहब्बत बांटते हुए देखकर खूंखार और नफरत के प्यासे, खून के प्यासे मुसलमानों और गैर भाजपाइयों की जान के प्यासे लोगों ने हमला कर दिया। ये आतंक अब शुरू हो चुका है और ये बढ़ता ही जाएगा। इन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का इलाका है, तो यहां बता दूं मैं कि इलाका तो खैर कुत्तों का होता है, ये तो हमारा भारत है, हमारा देश है। तुम्हारी जगह नेपाल में है, लहौड़ासुरो नेपाल निकल जाओ, देश को गंदा मत करो। भैया जी इतना ही नहीं, अगर आपको गलत लग रहा है तो आपको बता दूं कि दिल्ली में भी, भारत की राजधानी दिल्ली में भी जो चर्च हॉल होता है उसके अंदर भी तोड़फोड़ करने की खबरें आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी क्रिसमस आने वाला है, पूरे देश भर के कोने कोने से बहुसंख्यक समाज की तरफ से आप ईसाइयों पर हमले सुनने और देखने वाले हैं। अब ये वीडियो देख लीजिए, भारत की राजधानी दिल्ली के बुरारी इलाके का है, जहां पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए बहुसंख्यक समाज के लोगों ने क्रिश्चियंस के हॉल को ही तोड़ फोड़ करके रख दिया। सुनिए और देखिए, मजा लीजिए मोदी के नए भारत का। वो
मोदी जी ने इनको बेरोजगार रखा ही इसलिए है ताकि ये दिन रात मोदी ये कर सके, और यही कर रहे हैं और लोगों को, बेगुनाहों को काट रहे हैं। भाई साहब, कोरोना का इलाज मिल जाएगा, इनका इलाज नहीं मिलेगा। इनका इलाज सिर्फ एक है, मोहब्बत। इसी वजह से तो ये भीड़ मोहब्बत की भीड़ से डर रही है। भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने पर लगी हुई है। भले ही आप समझ लीजिए कि कोरोना चाइना में है, एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत में इतना खतरा नहीं है, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बहाना सिर्फ यही है कि ये मोहब्बत वाली भीड़ जो है, नफरत वाली भीड़ को पसंद नहीं आ रही। तो बस अब सुनिए, क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर बिल्कुल सर पर है। इस पर देखिएगा पूरे भारत में मुसलमानों को पीटा जाएगा और ईसाइयों को मारा जाएगा। यह काम शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, इसी भीड़ ने मैंगलोर में बजरंग दल के नेता ने ऐलान किया है कि जो पार्टी वार्टी न्यू ईयर की और सेलिब्रेशन की होगी, इसमें मुसलमानों का बैन किया जाए आना, क्योंकि मुसलमान लव जिहाद करते हैं और उनका इरादा खतरनाक होता है। तो मतलब तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा कुछ भी ना करे। और लव जिहाद, अबे भाई साहब, मुसलमान जिहाद की बात करता तो मुसलमान का ऐसा हाल होता ही नहीं। लेकिन दोस्तों क्या करें, लवड़े में भुज्जम बिल्कुल फ्री हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनको करना है, और यही सब करके ये न्यूज़ में बने रहते हैं। सुनिए बयान। ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಪಬ್ಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಿಹಾದ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯುವಕರು समझ में नहीं आया होगा आपको, लैंग्वेज दूसरी है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका था। बहरहाल सतर्क रहने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है, मुसलमानों को, ईसाइयों को और उन लोगों को जो कि भाजपा से अलग हैं। ये सभी के खून के भूखे हैं, जो भी भाजपा को पसंद न करता हो। देवेंद्र फडणवीस की बीवी पत्नी अमृता फडणवीस ने कह दिया है कि जो महात्मा गांधी हैं वो पुराने वक्त के राष्ट्रपिता हैं, नए राष्ट्रपिता तो मोदी जी हैं। एक होता है, जैसे मैंने कल कहा था, चाटने का कंपटीशन चल रहा है, कौन कितनी चाटुकारिता करेगा उसके हिसाब से उसको जो है बीजेपी में रुतबा मिलेगा। तो अमृता फडणवीस ने भी बहुत बढ़िया काम कर दिया है, उन्होंने देश के 2 बाप बता दिए हैं। वाह भाई वाह, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। बहरहाल आगे चलते हैं। अमृता फडणवीस के इस बयान पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दे दिया है कि बीजेपी के 2 बाप हो सकते हैं, देश के नहीं। सुनिए बयान। ये बयान हमारे राष्ट्रपिता का अपमान नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है। भाई, भाजपा में 2 बाप हो सकते हैं, देश के 2 बाप नहीं हो सकते। राष्ट्रपिता तो एक ही रहेगा, 2 राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। ये कौन सा राष्ट्रपिता है कि उसके पहले, आजादी के पहले का राष्ट्रपिता अलग, इधर का अलग, यानी एक परिवार में 2 पिता। ये तो भाजपा की थ्योरी होगी, देश की नहीं। मुसलमानों को आतंकवादी, गद्दार और न जाने क्या क्या बनाने वाली, भगवा पहन के देश में आतंक मचाने वाली भीड़ अपने भगवान और अपने धर्म के नाम पर कत्लेआम को जस्टिफाई करने वाली भीड़ लगातार मुसलमानों को निशाना बनाती है, लेकिन असलियत में उनकी औकात ये है। तस्वीर में दिख रहे इस चश्मा पहने हुए मासूम शख्स को मासूम ना समझिएगा। आपको बता दें, नाम इसका वैभव गणेश है, 20 साल का है, इंजीनियरिंग कर रहा है, स्टूडेंट है, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में कौन सा गू आया और कौन सा गोबर आया कि इसने बैंगलोर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी, और यह धमकी ट्विटर पे दी, जिसके बाद बैंगलोर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप घर बैठे हुए मुस्कुराते हुए अपने स्मार्ट टीवी पर इस वीडियो को देखते हुए, हजारों के मोबाइल में ये मेरा प्राइम टाइम देखते हुए टांग पे टांग धर के अपना पैर हिलाते हुए वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका नंबर नहीं आएगा, तो माफ कीजिएगा भाईजान,
आपका भी नंबर लगने वाला है अगर आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं? एक बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग लगातार आपके खिलाफ खतरनाक काम कर रहा है और सरकारी तंत्र पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा है। आरएसएस के लोग कानून के अंदर तक घुसे हुए हैं और खोखला कर रहे हैं। इस चीज को अगर आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना कम नुकसान होगा। अब आप बरेली का एक मामला समझिए। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। मुझे यकीन है कि तमाम देशवासियों ने वो तराना सुना होगा जिसमें अपने मुल्क को बचाने के लिए, नफरत से बचाने के लिए, देश की तरक्की के लिए वो सारे अशार और लाइनें हैं। यही बरेली के एक स्कूल में पढ़ाया जा रहा था प्रेयर के दौरान। विश्व हिंदू परिषद जिसमें सारे बेरोजगार हैं, उन लोगों ने तुरंत कंप्लेंट कर डाली। इस कंप्लेंट के होना बुरी बात नहीं थी क्योंकि हमें तो पता ही था कि उनका काम ही यही है। ये संगठन बनाए ही इसीलिए गए हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों पर झूठा आरोप लगाकर कब्जा कर सके, मदरसों पर आरोप लगाकर उनको तोड़वाया जा सके, अकेले मुसलमान को देखकर उस पर कोई भी इल्जाम लगाकर कत्ल किया जा सके, भगवा कपड़ा पहनकर ये लगातार भगवा आतंक मचा सके, मुसलमान को पकड़कर किसी लड़की के साथ उसका लव जिहाद बताया जा सके, मुसलमान को अकेला देखकर किसी भी तरह से गौ तस्करी के नाम पर उसको कत्ल किया जा सके। इनका यही काम है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इनका कोई काम नहीं है? बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है चच्चा। अब आप समझिए कि इन्होंने कंप्लेंट तो करी, लेकिन आपको बता दूं कि कंप्लेंट के बाद हुआ क्या। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र पर मुकदमा तक कर दिया और बीएसए ने यानी सिस्टम ने प्रिंसिपल को सस्पेंड भी कर दिया। तो आप देख लीजिए, मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों से नफरत की इंतहा सीमा पार कर चुकी है और आप हवा में उछालकर मूंगफली मुंह में लेते रहिए। अब मोदी सरकार यानी जो बीजेपी की भीड़ है, नफरतिया भीड़, वो मोहब्बतिया भीड़ को झेल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा, कोरोना फैलने का डर नहीं है, कांग्रेसी पूरे देश में फैल जाएंगे, इसका भाजपा को डर सता रहा है। जिसके चलते हुए मोदी जी ने प्लान ये किया कि आज सारे के सारे मास्क लगाकर आएंगे। तो देखिए, ये देखिए, संसद में सारे के सारे मास्क लगाकर नजर आए। लेकिन अगली आप तस्वीर देखिए, संसद के उसी दिन बाहर निकलने के बाद बिना मास्क के पीयूष गोयल केंद्र मंत्री उसी 1.5-2 घंटे के बाद जब वो अंदर मास्क पहनने का नौटंकी कर रहे थे तो बाहर ये मास्क गायब हो गया। तो क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। और दोस्तों ये देख लीजिए, ये है बीजेपी की परसों की रैली। लेकिन कोरोना से खतरा केवल कांग्रेसियों को है, जिसको लेकर सरकार चिंतित है। सारे बीजेपी के नेता इस वीडियो में आपको, हाँ ये देखिए, कोरोना प्रूफ मौजूद है। इनको हो नहीं सकता है कोरोना। जहां मोदी जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इतना बड़ा मास्क लगा के बैठे थे, शाम होते ही एक शादी समारोह में पहुंचे तो महानुभाव जो हैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ बिना, ये देखिए, बिना मास्क के पहुंचे। मुझे नहीं पता कि क्या सिर्फ कोरोना संसद के अंदर है या कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की रैलियों में है। ये मोदी जी के पास कौन सी शक्ति है कि जब वो अपने नेताओं के साथ खुद भीड़ में जाते हैं, रैली में जाते हैं, तो उनको मास्क की जरूरत नहीं होती। स्पेशल मीटिंग भी करी गई है। इमरजेंसी मोदी जी ने मीटिंग बुलाई और कहा कि एहतियातन एक्स्ट्रा डोज जो है बूढ़ों को दिया जाए, जो ज्यादा उम्र वाले हैं उनको दिया जाए, और रैंडम चेकिंग की जाए, टेस्ट बढ़ाए जाएं, भीड़ भाड़ से थोड़ा लोग बचें। क्या यही तैयारी है? ओहो, लास्ट ईयर वाली तैयारी पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी। लास्ट ईयर वाली तैयारी याद है? ओह, कैसे भूल सकते हैं यार आप।
house, in every balcony, diyas have been lit up, and nobody except members of the housing society in terms of office bearers are here in the common area. They too are maintaining social distancing and putting out diyas in the common area for people who are living all around to see. ये वाली तैयारी नहीं करनी क्या? और यार नारा तो दो, गो कोरोना गो, गो 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 कोरोना गो, गो 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 कोरोना, कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो 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 गो, गो 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 कोरोना गो, गो 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 कोरोना गो। ये वाला ऐसा कुछ बताओ ना मंत्र। कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना गो। अरे भैया मैंने इधर बोला और मेरी तमन्ना पूरी हो गई। यही वाले नेता संसद के बाहर इंटरव्यू दिए हैं कि मैं इस बार फिर से नारा दूंगा, गो गो कोरोना गो। मैंने इतने फख्र से बता रहे हैं कि जैसे कि उन्हीं के इस नारे से कोरोना भागा था। सुनिए। लगता है कि कोरोना मतलब गया था, लेकिन कोरोना दोबारा आने की संभावना है। चाइना में उसका उद्रेक हो चुका है और पूरी दुनिया ने उसकी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। और भारत तो मतलब चाइना का बॉर्डर कंट्री है, तो इसीलिए भारत को ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग भी बुलाई है, उसमें सभी के सुझाव लिए जाएंगे। और मैंने 20 फरवरी 2020 को मैंने गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो का नारा मैंने दिया था। अभी भी मेरा नारा है कि कोरोना ने बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और अगर कोरोना इधर आता है तो मैं उनको बोलूँगा गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। पिछले साल भस्मासुर के भौंसड़ फूफा ने एक खतरनाक कसम खाई थी। कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र इस साल घोषित नहीं किया तो मैं समाधि ले लूंगा, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ। लेकिन पता नहीं समाधि लेने के बाद वो फिर से कैसे जिंदा होके बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद जलपरा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जलपरा हो या जलपरी, नफरत तो वो फैलाते नहीं। हाँ, नफरत के चिंटू जरूर कहेंगे। भगवा पहन के साधु के रूप में फिर से वो सामने आया और दूसरी बार एक ही हफ्ते में शाहरुख खान को धमकी दे डाली और कहा कि अगर शाहरुख खान की फिल्म का बाइकआउट नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जला दूंगा उसको। शाहरुख खान मुझे मिल गया तो मैं उसको जला दूंगा। बयान सुनने से पहले जूता ही इसके मुंह पर मारते हुए मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता है कि मन्नत में शाहरुख खान रहता है, तो तुम यहां क्या उखाड़ रहे हो? जाके कुछ उखाड़ के दिखाओ, औकात है तो। जिस भी सिनेमा हॉल में ये जो है तो मूवी दिखाई जाएगी, उस सिनेमा हॉल को हम लोग जो है फूकेंगे। और ये अपील भी करते हैं कि जहां कहीं भी ये फिल्म लगे उस थिएटर को बिल्कुल फूको, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान अगर होगा तो जो भी उसमें सहयोगी हैं उनको दंडित किया जाएगा। ईसाइयों और मुसलमानों पर इल्जाम लगाने वाले का औकात एक बार फिर से सामने खुलकर आया है। इस बाबा को देखिए, मां काली मंदिर में रहने वाला ये पुजारी बाबा रेपिस्ट निकला। मंदिर का पुजारी रेपिस्ट, राजस्थान में नाबालिग से रेप के बाद दाढ़ी भी कटवाई ससुर ने, और गुजरात में रह रहा था वेश बदलकर। कई बार इसने नाम बदले, पहले और अब की तस्वीर दैनिक भास्कर दिखा रहा है। तो ये बाबाओं की हकीकत आप देख लीजिए। मैं धर्म पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि धर्म इनका क्या है। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक नाबालिग बच्ची के साथ इसने बलात्कार किया, जिसके बाद वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। इसने उसका अबॉर्शन कराया और फरार हो गया। गुजरात जूनागढ़ पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम रखा था। बहरहाल 100 की सीधी और शॉर्ट में यह है कि यह बलात्कारी बाबा गिरफ्तार हो गया है और जेल में है। मजेदार बात यह है कि गोदी मीडिया का कोई भांड पत्रकार इसको चीख कर क्या शांति से भी आपको नहीं बताएगा। अंधभक्त, अबे यार गिर गए, अबे उठो यार, कोरोना आया है, थाली बजानी है, ताली बजानी है, रैली निकालनी है, जोर जोर से ये भी चीखना है यार, जल्दी उठो बोले। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उस भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का आईटी सेल का बादशाह अमित मालवीय, झूठों का बादशाह। हालांकि इनका भी एक बादशाह है जिस पर आपके मेरे सबके 15 लाख अभी भी रुके हुए हैं। बता दूं कि ये देखिए,
भाई साहब इतना बड़ा झूठा आदमी है कि ट्विटर ने इसकी उस जाली वीडियो को सीधा सीधा फ्लैग मार्क कर दिया है। स्टे इन्फॉर्म, दिस मीडिया इज प्रेजेंटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। यह है बीजेपी आईटी सेल की औकात, गिरी हुई हकीकत, और ये खुद ट्विटर बता रहा है। कश्मीरी पंडित चीखने वालों को यह बता दूं कि कश्मीरी मुसलमानों पर कम जुल्म नहीं होता है। भाई साहब इतना जुल्म कि तुम सोच नहीं सकते। एग्जाम्पल ये देख लो कि एक मौलाना 10 साल बाद जिनको रिहा किया गया, यूएपीए लगा था उन पर, और पता है क्या साबित हुआ? उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने 500 रुपये किसी की मदद के लिए दिए थे कि लो अपनी बेटी का इलाज करा लो, उसको जरूरत थी। उस मौलवी को यह बहुत भारी पड़ गया। दोस्तों, बेटी के इलाज के लिए एक शख्स को मौलाना ने 500 रुपये दे दिए तो मौलाना जावेद अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल मंगल के दिन दिल्ली की एक अदालत ने उनको आजाद कर दिया है। 15 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किए गए जावेद अहमद लोन को जमानत देते हुए अदालत ने केंद्र एजेंसी से कहा कि किसी व्यक्ति को घर बनाने में मदद करना या किसी व्यक्ति को उसकी बेटी के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना अभियोग नहीं माना जा सकता है। लोन गांदरबल की एक मस्जिद में दोस्तों इमाम थे। एनआईए ने आरोप लगाया था कि लोन प्रतिबंध मुस्लिम संगठन जमीयते इस्लामी कश्मीर का सदस्य था, लेकिन यह सरासर झूठ साबित हुआ और उस मुस्लिम इंसान के 10 महीने जेल में बर्बाद हुए। दोस्तों, भांडगिरी का लाइव एग्जाम्पल आज आप देखेंगे। भांडगिरी कोई गाली नहीं है, भांडगिरी अब एक धर्म बन गया है उन लोगों का जो सिर्फ एक राजा के अपनी जबान छोड़िए, जबान के ऊपर लटका हुआ जिसे हम कौवा कहते हैं वो तक लगाकर जूता साफ करते हैं, जिसमें एक शख्स बड़ी ही तेजी से उभर कर सामने आया है, मनोज मुंतशिर। जब कांग्रेस का राज था तो ये मुल्ला बन के अपना नाम जो है मनोज मुंतशिर रख लिए, और अब जो है हिंदुओं को खुश करने के लिए और अपने कौवे से मोदी जी का जूता चाटने के लिए एकदम लपलपा रहा है और हर दिन खतरनाक और घटिया और नफरतिया बयान दे रहा है। लेकिन जब इसका इतिहास आप देखेंगे तो इसी की टाइमलाइन पर जाइए, यह वीडियो इसने शेयर किया हुआ है जिसमें राहुल गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी का जो है सारा इतिहास बताया गया है। और इसने खुद लिखा है, ऊपर देखिए, while writing तेरी मिट्टी I never thought it can have a गांधी connection। दिस वीडियो मतलब लिख रहे हैं कि मैं सोच नहीं सकता था कि जब मैं तेरी मिट्टी वाला गाना लिख रहा था तो मेरी आंखें नम हो गई यह सोच के कि कभी गांधी परिवार ने यह सब कुछ झेला, इस जनरेशन ने इतना सैक्रिफाइस किया, इस परिवार ने इतना सैक्रिफाइस किया, इसको हम भूल नहीं सकते और हम इसको भूलने नहीं देंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस और डॉक्टर संजय सिंह जो एमपी हैं उनको इस इंसान ने, इस जानवर ने मेंशन किया, लेकिन आज देखिए कि इस जानवर ने कैसा रूप बदला और आज सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का जूते में लगा हुआ गू हर दिन चाट रहा है। इतना ही नहीं, अगला स्क्रीनशॉट देखिए, अमेठी टैलेंट इन बॉलीवुड, कांग्रेचुलेशन मनोज मुंतशिर। राहुल गांधी ने इनको जो आईफा अवार्ड था उसके लिए जो है विश किया। मनोज मुंतशिर ने रिप्लाई किया, थैंक्स अ जिलियन फॉर बीइंग अ लॉयल सन टू माय मदरलैंड अमेठी, वी लव यू नो लेस वी लव्ड राजीव जी। कमाल देखिए और इनका बवाल देखिए। मेरी तो यही गुजारिश है पूरे भारतवासियों से कि एक भांड इंटरनेशनल अवार्ड बनाया जाए और वो अवार्ड इस भूखे मनोज मुंतशिर को दिया जाए। दोस्तों, लगातार एक ऐसी भीड़, ऐसी नस्ल आगे बढ़ रही है जिनका मकसद सिर्फ नफरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पर यह डिबेट आपको याद होगी, गोदी मीडिया में चल रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेरा ने धज्जियां
भाजपा की उड़ा दी थी। अब ये वीडियो जब राधिका खेरा ने शेयर करी तो उस पे कमेंट, ये देखिए, हिंदू नाम मैं बहुत खुशी से पढ़ूंगा। देखिए कमेंट क्या कर रहा है, हिंदू ओम अंकुर शर्मा, ठीक है। ओम के साथ अब नीचे आ जाइए, कमेंट क्या किया है ये, राधिका खेरा तेरी मां की चूत। तो आप ये देखिए ओम का और मां की गाली का खूबसूरत कनेक्शन। ये आज के नए हिंदू हैं जिसे मोदी ने बनाया है। इस भीड़ को मोदी जी ने खड़ा किया है। इसका प्रोफाइल देखिए, हिंदू ओम अंकुर, और ऐसी लाखों आइडिया हैं भाई साहब जो भारत का झंडा लगाए रहते हैं, अपने आप को देशभक्त खुद ही घोषित किए रहते हैं, नाम के अंदर ये झंडा या ओम या किसी भगवान का नाम छापे रहते हैं। और आप ध्यान से जरा इसका मुंह देखिए भाई साहब, इसके तो अभी गलत जगह जहां आने चाहिए बाल वहां नहीं आ रहे, लेकिन दिल और दिमाग में नफरत इसकी देखिए। इसको तो कुछ कह भी नहीं सकते, बेचारा ठीक से उगा भी नहीं है। और ऑनलाइन देखिए ये क्या नफरत फैला रहा है। इतना ही नहीं, इसका ये ट्वीट देखिए, उसी पर रिप्लाई कर रहा है, भाई मैं जिहादियों की तरह इसका गला नहीं काटा है, सूपनेखा की नाक काटा जाता है। यानी ये भी काटने पीटने की बात कर रहा है, जो अभी ठीक से उगा भी नहीं है, ससुरा पैदा भी ठीक से नहीं हुआ है। वो खुल्लम खुल्ला किसी नेता को, प्रवक्ता को गालियां लिख रहा है। यह हिम्मत देने वाले आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब देखिए, राधिका खेरा ने जब ये ट्वीट पढ़ा, उन्होंने बिहार पुलिस को मेंशन किया और कहा कि बिहार पुलिस कृपया संज्ञान ले, तथाकथित अकाउंट चलाने वाले अंकुर, और ये पूरा आईडी मेंशन किया है, ने अपने लोकेशन बिहार लिखी हुई है, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दी है, गाली से लेकर गला और नाक काटने तक की बातें हैं। और ये रहा वो ट्वीट लिंक जिस पर ये कमेंट किए गए हैं। अब इसका पूरा हमने कमेंट सेक्शन खंगाल डाला। अल्लाह की कसम, बिहार पुलिस ने सांस तक नहीं ली। और मैं बोल रहा हूं कांग्रेस को कि लिख के ले लो, बिहार पुलिस कुछ करेगी नहीं। बिहार का पूरे देश भर की पुलिस इस पर कुछ नहीं करेगी, बल्कि इसको तो अब नेता, इसका भविष्य कंफर्म है भाई साहब। आने वाले समय का ये बीजेपी का सबसे बड़ा नेता होगा। अबे जिसने बचपन में इतना जहर दिखा दिया है, बड़ा होकर कितना जहरीला इंसान बनेगा। तो कौन कितना जहर फैला सकता है, ये भाजपाइयों में चल रहा है कंपटीशन। और लिख के ले लो, अगर बीजेपी का कोई आईटी सेल वाला होता, अमित मालवीय होता, या कोई भाजपा का नेता होता, वो अपने हिसाब से कुछ भी किसी भी पुलिस को मेंशन कर देता, भाई साहब हड़कंप मच जाता। फौरन 20,000 के नोट में जो चिप लगी थी, वैसी चिप का इस्तेमाल करके तुरंत पुलिस कैसे न तैसे करके उस इंसान को, उस मुसलमान को, उस कांग्रेसी को, उस दलित को, उस ईसाई को गिरफ्तार करके जेल में ठूस देती, जिसके खिलाफ बीजेपी ने बोला होता। बहरहाल ये देश का हाल है, और ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं। जो मैं आपको दिखा रहा हूं कोई दिखाएगा नहीं। देख रहे हैं तो देखिए, नहीं देख रहे, कम आप लोग देखेंगे तो हम भी अपना ये बंद कर देंगे। भाई साहब हमारा इंटरनेशनल बहुत चल रहा है, वो तो आपकी मोहब्बत है। हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि रजा भाई प्राइम टाइम जरूर कीजिए, प्राइम टाइम जरूर कीजिए। तो प्राइम टाइम मैं कर रहा हूं। आपकी मोहब्बत जहां हटी नहीं, आपका बंदा यहां से हटा नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल चल रहा है, मिडिल ईस्ट चल रहा है, वॉर अपडेट चल रहा है, इंटरनेशनल ही करता रहूंगा। मोहब्बत बना के रखिएगा ताकि हिम्मत मेरी बनी रहे। जय हिंद।